क्वेश्चन ऑफ क्वांट सीरीज 2022 में आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट लेक्चर और इसमें हम जाएंगे 86 से 96 तक के सवाल देखेंगे और इसमें टाइप जो इंक्लूडेड होंगे वो 11, 12, 13, 14 के सवाल इंक्लूडेड होंगे। तो ये लास्ट चैप्टर रहेगा, लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। तो इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसके जितने भी पार्ट्स आ गए हैं मैं सबको एक कंपाइलेशन बना दूंगा उसका, और शाम तक उसको कोशिश करेंगे कि उसको अपलोड मैं कर दूं। ठीक है, देखते हैं आज कौन से कैसे सवाल है और देखते हैं पहला सवाल क्या है। देखो पहला सवाल क्या बोल रहा है, पर्सन सोल्ड 25 आर्टिकल्स फॉर 2500 एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10%। हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड ही सेल फॉर 2400 टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो आसान सा सवाल है, इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं एक एक करके दिखाता हूं कि कौन इसका बेस्ट तरीका है। देखो पहले तरीके में क्या है, हम एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला नहीं, बेसिकली एक ड्राइव रिजल्ट है जो कि बेसिकली निकाला गया रिजल्ट है, उसको अगर याद रखोगे वो इजिली बन जाते हैं। आया वो प्रोसेस से ही है। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूं कैसे उसका जो फॉर्मूला बेसिकली लास्ट में बोल सकते हो, रिजल्ट जो है वो क्या है, N1 इंटू P1 अपॉन नीचे में आपको मनी रखना है और इज इक्वल टू होगा, इसको प्राइस बोल लो, मनी डजंट सूट हियर सो आई वुड से प्राइस, और इस केस में कर लो N2 P2 अपॉन प्राइस। देखो इसको लगाना कैसे होता है, देखो जैसे यहां क्या बोल रहा है कि 25 आर्टिकल है, उसको 2500 में बेचा है, तो 25 आर्टिकल था हमारा और उसको देखो 10% का लॉस हुआ है, इनका लॉस ऑफ 10%, यानी ये 90% का प्राइस रहा होगा और ये प्राइस है कितना, तो 2500। बस इसको सिंपली इधर भी वही काम करना है। बोल रहा है कि हाउ मेनी आर्टिकल शुड ही सेल्ड फॉर 2400 टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो आर्टिकल के बारे में हमें नहीं पता, हम इसको बोलेंगे कि एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल थे, ये एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल बेचेगा और इसको प्रॉफिट चाहिए 120% का, यानी आपको लिखना पड़ेगा 120%, और नीचे में पैसा कितना दिया हुआ 2400। बस यहां से x का वैल्यू कैलकुलेट करोगे आ जाएगा। करते हैं, देखो 25 से डिवाइड करेंगे तो 100 टाइम्स जाना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करेंगे इसको तो 24 टाइम्स जाना पड़ेगा, 24 से 120 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स जाना पड़ेगा। देखो परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर 5 से मैं इसको 90 को डिवाइड करूंगा 18 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 18। जो हमारा आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल चाहिए था वो 18 हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको दूसरे तरीका से भी हम कर सकते हैं। ये तरीका आई थिंक बेस्ट तरीका इसको करने का, ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता, सिर्फ लिखो और क्विकली आपको आंसर मिल जाता है। तो आई थिंक इसको याद रखना अच्छे से और इसमें कोशिश करना कि यही तरीका लगाओ, वरना मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ, वो समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है और ये करने के लिए समय बचाने के लिए एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको सोचने का एक और तरीका हो सकता है, जैसे क्या बोल रहा है कि पर्सन सोल्ड 25 आर्टिकल फॉर 2500 एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10%। तो देखो 10% लॉस का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा प्राइस मिल रहा है वो 90% ऑफ सीपी मिल रहा है, तभी तो हम बोलेंगे कि 10% का नुकसान हुआ। और 90% ऑफ सीपी का वैल्यू कितना है, 25 आर्टिकल बेचा 2500 में, यानी एक आर्टिकल बेच रहा है कितने में 100 रुपए में, यानी 90% ऑफ सीपी का जो वैल्यू है वो 100 के बराबर है। अब देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी आर्टिकल शुड बी सेल्ड फॉर 2500 टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो इसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब इसको वैल्यू कितना चाहिए 120% ऑफ सीपी चाहिए। अब देखो 90 है, 120 जाने के लिए क्या करोगे 4/3 से मल्टीप्लाई करो, तो मैं दोनों तरफ वही करूंगा, यानी 120% ऑफ सीपी का जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा 400/3 के बराबर। अब यही 120% सीपी हमारा एसपी के बराबर भी है, क्योंकि इतने में ही तो उसे बेच रहा है। अब देखो एक, यानी बेसिकली मुझे क्या मिल गया, एक एसपी आर्टिकल का मिल गया 400/3 और बोल रहा है टोटल एसपी जो गेट हुआ है वो 2400 हुआ है। तो अब हम यहां से नंबर पता कर सकते हैं, क्योंकि एक एसपी का जो वैल्यू है वो मुझे पता है और टोटल एसपी कितना है वो मुझे पता है। तो हमें नंबर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस बेसिकली हमें डिवाइड करना पड़ेगा 24/400/3, तो 3 ऊपर में चला जाएगा, 400 नीचे बच जाएगा। देखो 400 से डिवाइड करोगे 6 टाइम्स जाएगा, ये 18 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इसको करने का दूसरा तरीका हो गया, ये भी आसान है और वो भी आसान है आई थिंक, लेकिन नंबर ज्यादा सोचना नहीं पड़ता पहले वाले केस में। मैं दिखाता दोनों हूं, बट आई थिंक पहला वाला केस इसमें ज्यादा बेहतर रहेगा सवाल लगाने के लिए एग्जाम टाइम। चलो दूसरे सवाल करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग 18 टेबल फैन फॉर 11,664 अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%। हाउ मेनी फैंस शुड ही सेल फॉर 17,424 टू अर्न 10% प्रॉफिट। देखो सिमिलर से केस है, वही करेंगे। देखो यहाँ 18 टेबल फैन है, ये 10% का नुकसान हुआ, यानी 90% लिखोगे और ये नीचे में आ जाएगा 11,664 के बराबर। इस केस में क्या होगा, एक्स नंबर ऑफ फैंस बोल लो और 10% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 110 लिखना पड़ेगा और नीचे में क्या आएगा 17,424। बस इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे फास्ट तरीके से हम कर सकते हैं। देखो 110 है, पहले तो 10 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 11 टाइम्स ये जाएगा, 9 टाइम्स ये मुझे दिख रहा है,
देखो ये 9 से डिविजिबल है क्या, 2 6 6 12 2 14, 12 2 14 4 18, यानी 9 से डिविजिबल है, मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ इसको। अच्छा 9 से डिविजिबल है, 18 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो मैं 18 से ही डायरेक्ट कर लेता हूँ इसको, 9 को अभी रहने देता हूँ। 18 से करता हूँ, 18 टाइम्स 6 जाऊंगा तो 108 जाना पड़ेगा, 8 6 बच रहा है, यानी 4 टाइम्स जाना पड़ेगा, 144 बच रहा है, 18 8 648 हो गया, 18 से डिवाइड करने पे 8 4 12 6 18, फिर से 9 से डिविजिबल है, मैं फिर से डिवाइड कर रहा हूँ इसको। 7 टाइम्स जाऊंगा 63, 18 बचेगा, 72 हो गया ये। देखो 11 से डिविजिबल होगा क्या, 4 1 5 और 4 9 और 9, यस 11 से डिविजिबल है, 11 से कैंसिल आउट करो इसको। 1 टाइम जाऊंगा 6 4 बचेगा, 5 टाइम्स जाऊंगा 9 2, 8 टाइम्स जाऊंगा 4 4, 4 टाइम्स जाना पड़ेगा। अब देखो ये 1584 बच रहा है और ये 72 बच रहा है और एक यहाँ पे है, मैं फिर से 9 से डिवाइड करता हूँ, 5 4 9, यस 9 से डिविजिबल है, 8 टाइम्स जाना पड़ेगा। 9 से देखो 1 टाइम जाओगे 6 8, 7 टाइम्स जाना पड़ेगा, 5 4 6 टाइम और जाना पड़ेगा। अब देखो 176 देख करके ही याद होना चाहिए कि ये 22 इंटू 8 होता है। बस इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 22 हो गया, यानी x का वैल्यू कितना मिल गया, ये हो गया आपका 22 के बराबर, तो ये हो गया आपका आंसर। ये इसको करने का हो गया पहला तरीका, ठीक है, फॉर्मूला रखा, क्विकली आंसर निकाला। हालांकि ये बड़े बड़े थोड़े से डिजिट दिए हुए हैं, 5 डिजिट का दिया हुआ, थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया, वरना ठीक है क्विकली हो जाते हैं फॉर्मूला से। चलो देखते हैं उसको और दूसरे तरीके से हम कैसे सोच सकते हैं। देखो तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 90% सीपी जो है वो किसके बराबर हो गया, फिर से वही करना है, 11664 अपॉन 18 करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक आर्टिकल का एसपी है और वो एसपी किसके बराबर है, 90% सीपी के बराबर है एक आर्टिकल का। देखो 18 से ये फिर से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 9 से डिविजिबल था ये, 6 6 12 12 4 16, 2 18 हो गया, 18 से डिविजिबल ये हो जाएगा, 2 से 2 का मल्टीपल ये दिख रहा है। तो 18 से डिवाइड करो कितना जाएगा, 6 टाइम्स जाओगे 108 बनेगा, 8 6 बनेगा, यानी 4 टाइम जाना पड़ेगा, 72, 14 बच रहे हैं, 1 टाइम 14 और 4 और आएगा, तो यानी 8 टाइम्स और जाना पड़ेगा, यानी 90% सीपी का जो वैल्यू है वो 648 के बराबर है। अब देखो इसको हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, टू अर्न अ प्रॉफिट 10%, यानी इसको 11/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इस वैल्यू को हम 11/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 110% ऑफ सीपी, और इसलिए इसको इस वैल्यू को भी हमें 648 इंटू 11/9 करना पड़ेगा। अब देखो यही तो है हमारा एसपी, यानी एक आर्टिकल का एसपी का जो वैल्यू है वो इतना है, और हमें टोटल एसपी पता है, और ये है तुम्हारा टोटल एसपी। तो नंबर ऑफ आर्टिकल हम यहां से निकाल सकते हैं किस तरीके से, डिवाइड करके 17,424, और जब डिवाइड करोगे तो 9 ऊपर चला जाएगा और नीचे में देखना कितना बन जाएगा, 11 इंटू 648 बन जाएगा। बस इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर जो एक्स का जो भी वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। देखो ये इसको कैलकुलेट कैसे करना है, फिर से आप जाओ 11 टाइम्स, पहले इस 11 से देख लो डिविजिबिलिटी, 4 1 5 और 4 9 और 9, यहाँ से देखो डिविजिबल हो रहे हैं 11 से, तो मैं पहले 11 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ। 1 टाइम जाऊंगा 6 4 बनेगा, 5 टाइम जाऊंगा 9 2 बन रहा है, 8 टाइम जाऊंगा 4 4 बन रहा है, 4 टाइम्स चला जाएगा। देखो 5 और 9 8 1 9, और यहाँ देखो 6 4 10 18, फिर से 9 से डिविजिबल ये हो रहा है, पहले इसको डिवाइड करते हैं। 7 टाइम्स जाएंगे, 2 टाइम जाना पड़ेगा, 9 से 8 टाइम जाऊंगा, 9 से ये देखो 1 टाइम जाएंगे, 6 8 7 टाइम्स 5 4 6। अब देखो ये 8 से फिर से 176, 22 इंटू 8 होता है 176 के, तो यहाँ से फिर से आपका जो वैल्यू मिल गया वो 22 के बराबर मिल गया। तो देखो आसान सा सवाल है, या तो तुम इस तरीके से कर लो, हालांकि इसमें करोगे तो ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। ये क्लियरिटी के लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि एग्जैक्टली कैसे हो रहे हैं। हमने क्या किया, हमने एक आर्टिकल का एसपी पता किया, और यहां से हमने एक आर्टिकल का एसपी पता कर लिया, और उसके बाद हमने टोटल सीपी मुझे मालूम था, टोटल एसपी मुझे मालूम था, तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ आर्टिकल मिल गया। तो ये हम कर रहे हैं, प्रोसेस है ये इसका बेसिक मेथड हो गया, प्रोसेस हो गया, और ये वो तुम्हारा जो रिजल्ट है डायरेक्ट वो फॉर्मूला हो गया, उसको शॉर्टकट के रूप में अपना सकते हो और जल्दी क्विकली करने के लिए। चलो आगे देखते हैं अगला। देखो ये टाइप 12 है, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ कैसे है। देखो बोल रहा है रेन्यू वॉट एन आर्टिकल फॉर 1240 and sold it at a loss of 25% with this amount. She bought another article and sold it at a gain of 40%. Her overall profit percentages. देखो इसमें ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसके जितने भी टाइप सवाल बनते हैं वो सिमिलर ऐसे ही सवाल बनाए जाते हैं। देखो इसमें बेसिकली होता क्या है ना, कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई 100 रुपए था, ठीक है, 100 रुपए का, अब सामान नहीं बेसिकली 100 रुपए ही समझ लो, 100 रुपए थे, मान लिए इसको तुमने किसी आर्टिकल लेने में इसको इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब फिर से जब इसको बेचते हो तो मान लिया तुम्हें 20% का नुकसान हो गया, तो तुम्हारे पास जो वैल्यू बच रहा है वो 80 बच रहा है। अब 80 का फिर से तुमने आर्टिकल कुछ खरीदा और उस वाले वैल्यू को तुम्हें वो ज्यादा प्राइस मिला, मतलब 120 मिल गया, इस पे 50% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, इस वाले आर्टिकल पे 50% का प्रॉफिट हो गया, तो ये हो गया 120। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली हम बोलेंगे कि यहां से 20% का गेन हुआ।
तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से बनता है। ठीक है, ये इस वैल्यू के लिए अलग प्रॉफिट था, इस वाले वैल्यू के लिए अलग प्रॉफिट था 50%, और इस वाले के लिए अलग नुकसान था -20%, लेकिन ओवरऑल क्या हुआ 20% का प्रॉफिट हो गया। तो इससे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये वाले जो भी सवाल है ये सक्सेसिव परसेंटेज से बन जाएंगे, क्योंकि प्राइस जो बेस है तुम्हारा वो हमेशा सेम ही है, वो सिर्फ 100 रुपए ही था, वो बेस जो 100 रुपए है वो नहीं बदलता इस केस में। तो यहां भी हम बिल्कुल वैसे करेंगे। तो अब ये बात समझ में आ गया, तो ये इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता, ये समझ लो कुछ दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं सवाल कैसे करना है एग्जैक्टली देखते हैं। रेनू बाउट एन आर्टिकल फॉर समथिंग एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 25%, विद दिस अमाउंट सी बाउट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 40%, हर ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज इज। देखो तो 25% का नुकसान हो रहा है, 100 लेके चल सकते हैं हम, 75 हो गया, अगला क्या है गेन ऑफ 40% है, इसको 40% बढ़ाओगे तो 30 बढ़ेगा, यानी ये हो जाएगा 105। यानी ओवरऑल देख लो हम 100 से चले थे, पहुंच गए 105 के ऊपर, इसका मतलब प्रॉफिट जो हुआ वो 5% का हो गया। तो ये है इसको करने का आई थिंक बेस्ट तरीका यही है, इसी से करोगे तो क्विकली हो जाता है। देखते हैं और कैसे सवाल है इस पे। देखो बोल रहा है ए बाउट एन आर्टिकल फॉर 5400 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 30%, विद दिस अमाउंट ही बाउट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 60%। अब देखो वही वाला है, तो मैं इसको सीधे कैंसिल आउट कर रहा हूँ, इसका कोई वैल्यू कोई जरूरत है ही नहीं। तो देखो लॉस ऑफ 30% है, 70 चला जाएगा 100 से, गेन ऑफ 60% 42 इसमें ऐड करोगे तो 112 बन जाएगा। 100 से चले थे 112 हो गया, 12% का गेन हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसको करने का ये बेस्ट मेथड है। आगे देखते हैं। देखो ये टाइप 13 आ गया, ठीक है अलग टाइप है, देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है सुषमा बाउट 6 टेबल्स एंड 12 chairs for 12,000. She sold the tables at a profit of 15%, the chairs at a loss of 10%. If her total gain was 300, then the total cost of table was। बहुत ही अच्छा सवाल है, मजा आएगा इसको करने में। अब देखो ऐसे सवालों को, ये जो तुम्हारा टाइप्स का सवाल है, ये जिसमें ये जो लगेगा, जो तरीका लगता है उसको करने के देखो दो तरीके हो सकते हैं, मैं दिखाता हूं। एक तो पहला है कि आप इक्वेशन मान के बना सकते हो, और दूसरा एलिगेशन। पहला इक्वेशन है, इक्वेशन से भी हम बना सकते हैं, और दूसरा क्या है, दूसरा एलिगेशन है कि हम इसमें एलिगेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिगेशन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं समझाना चाहता हूं। देखो यहां बोल रहा है कि जो भी उसने आर्टिकल लिया था टेबल को, पूरे टेबल को वो 50% के प्रॉफिट पे बेचता है, ये हो गया टाइप 1। फिर दूसरा टाइप जो चेयर है, ये टेबल था और ये चेयर है, अब चेयर को बेच रहा है -10% के नुकसान पे, और उसके बाद ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल कुछ गेन हो रहा है। इसका मतलब उसको भी अगर हम परसेंटेज में अगर लिख दें, यहाँ ये प्रॉफिट दिया हुआ है अमाउंट में, लेकिन अगर हम उसको परसेंटेज में यहाँ पे कुछ x% लिख दें, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि दो टाइप के दो चीजों को मिलाया जाता है और उससे हमारा एक रिजल्ट मिल रहा है, तो हम निकाल सकते हैं कि उन दोनों का वैल्यूज क्या रहा था। इसलिए यहाँ पे एलिगेशन लग जाएगा, मैं ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब देखो सवाल करते हैं एग्जैक्टली कैसे होता है। देखो तो पहला तरीका क्या है, पहला एलिगेशन लगाते हैं हम। देखो मैं मानूंगा कि जो ओवरऑल है ये 6 टेबल और ये 12 चेयर 12,000 में जो खरीदा, तो मैं क्या मानूंगा कि उसने अगर मान लिए पूरा टेबल खरीदा होता, ठीक है 12,000 का पूरा टेबल खरीदा होता, तो इसको क्या हो जाता, 15% का यहाँ प्रॉफिट हो गया होता। दूसरे वाले केस में मैं क्या बोलूंगा कि जो 12 चेयर खरीद रहा है 12,000 में, ये पूरा 12,000 का इसने सिर्फ चेयर खरीदा होता, तो इसको नुकसान हुआ होता, 10% का नुकसान हुआ होता। लेकिन हुआ क्या एक्चुअली में इसको 300 का प्रॉफिट हो गया। अब यही 300 को मैं परसेंटेज में यहां लिखना चाहता हूं, परसेंटेज में लिखूंगा तो क्या वैल्यू बन जाएगा, देखना 300 का प्रॉफिट है कितने के ऊपर, 12,000 के ऊपर। परसेंटेज बनाओगे तो क्या मिलेगा, देखो 2 जीरो कैंसिल आउट करोगे, यहां से 1/40 बोलोगे, 1/40 को हम क्या बोलते हैं 2.5%। वरना आप ऐसे भी देख सकते थे, वरना यहां से भी आप देख सकते थे कि 300 का प्रॉफिट है, 120 को कहते हैं हम 1% का प्रॉफिट, 240 हो जाएगा 2%, और इसका आधा करोगे 60 यानी 2.5%, ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो यहां से 2.5 ये रिजल्ट मिल गया। अब देखो यहां से रेशियो निकल जाएगा, ठीक है क्या किसका रेशियो है, ये उसी का रेशियो है कि यहाँ टेबल और ये चेयर, तो टेबल और चेयर का प्राइस का रेशियो मुझे मिल जाएगा यहां से बस। अब देखो ये कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 12.5, ये वैल्यू भी 12.5, यानी यहां से क्या बोलोगे 1:1 मिल गया। यानी जितना जो खर्च हुआ है टेबल पे उतना ही खर्च हुआ है चेयर पे, बस यही मुझे चाहिए था। अब देखो टोटल खर्च हुआ है हमारा कितना, टोटल खर्च हुआ है 12,000 के बराबर, टोटल खर्च हुआ है हमारा 12,000, तो 6,000 गए उसमें टेबल खर्च के लिए, यानी 6 टेबल का जो कॉस्ट प्राइस निकल के आया है वो 6,000 निकल के आया है। यहां से क्या बोलोगे एक टेबल का प्राइस कितना हो गया, 1,000 के बराबर। क्या पूछ रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ द टेबल, और यही पूछ रहा है 6,000 पूछ रहा है,
ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया इसको करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका हम इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। आई थिंक बेस्ट तरीका यही है, एलिगेशन लगाओ, क्विकली निकालो परसेंटेज और वैल्यू तुरंत मिल जाएगा। बट ये दूसरा तरीका है, मैं करा देता हूँ। देखो दूसरे तरीके में क्या है, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो मैं मान रहा हूँ टेबल को प्राइस जो है, टेबल का प्राइस, टेबल को मैं x बोल रहा हूँ और चेयर को मैं बोल रहा हूँ y। तो यहाँ से क्या बोलोगे, 6 टेबल है प्लस 12y का जो कॉस्ट प्राइस है वो 12,000 के बराबर है। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, देखो ये बोल रहा है कि एक टेबल को ये 15% के प्रॉफिट पे बेचता है। अब देखो 6 टेबल बेचोगे तो कितना प्राइस मिलेगा, बोलोगे 90% ऑफ टेबल का जो बेनिफिट होगा वो 90% ऑफ द टेबल के बेनिफिट के बराबर होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 0.9x मिल रहा है मुझे। फिर बोल रहा है चेयर को 10% के नुकसान पे बेच रहा है और 12 चेयर बेचेगा तो कितना का नुकसान हो जाएगा, -1.2 के बराबर। और ये देखना कितना दिया हुआ है, 300। मतलब अगर 0.9 यानी 90% टेबल के प्राइस को जब माइनस करेंगे हम, उसमें से माइनस करेंगे 1.2 यानी 120% ऑफ शेयर के प्राइस को, तो हमें 300 मिलेगा। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। इसको ऐसे मत कर देना कि इसमें जोड़ देना और बोलना कि 12,300 और ये बड़े बड़े नंबर्स यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे वो बेकार है। हम डायरेक्ट, हमें इक्वेशन ही तो चाहिए, हमें 2 इक्वेशन चाहिए, चाहे हम किसी से भी बना लें। मुझे ये 2 इक्वेशन मुझे मिल गए। क्या किया मैं उनका, तो समझ में आएगा। 15% का प्रॉफिट हो रहा था एक टेबल पे, 6 टेबल पे 90% का प्रॉफिट हुआ, तो वहां से मैंने लिखा इसको 0.9x। और 10% का नुकसान हो रहा था एक चेयर पे, 12 चेयर को बेचना था तो 12 चेयर को मल्टीप्लाई किया तो -1.2 बाई मुझे नुकसान हो गया। अब ये दोनों को जोड़ करके दोनों को घटाने के बाद जो वैल्यू है वो 300 के बराबर है। ये मुझे 2 इक्वेशन मिल गए। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 12 बाई, ये मिल जाएगा 3000 के बराबर। अब देखो क्या करना है, देखो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं तो मैं माइनस कर दूंगा बेसिकली। ये अगर ये माइनस में, रुको, तो सिर्फ ऐड करना पड़ेगा, ये माइनस में है। अब देखो तो फर्स्ट और थर्ड को मैं जोड़ रहा हूँ, इसको थर्ड बोल देता हूँ। फर्स्ट और थर्ड को ऐड करोगे तो देखना क्या होगा, 15x, और ये देखना दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बराबर क्या मिल जाएगा, 12 और 3 15,000 के बराबर। यहाँ से क्या बोलोगे, x का वैल्यू डायरेक्ट मुझे दिख रहा है 1,000 के बराबर। ये 1,000 होना चाहिए, 10,000 हो गया। आज कुछ ज्यादा इसीलिए मिस्टेक्स हो रहे हैं मेरे से। ये हो गया 1,000 के बराबर। क्या चाहिए था हमें, टोटल टेबल का प्राइस चाहिए। कितने टेबल है हमारे पास, 6 टेबल है। 6 टेबल यानी इंटू 6 करोगे ये 6,000 के बराबर हो जाएगा। ये हो गया आंसर। और यहाँ से बाई का भी वैल्यू निकाला जा सकता है। देखो अगर ये रख दोगे तो 12 बाई का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 6,000 के बराबर। 12 बाई 6,000 हो जाएगा, बाई का वैल्यू 500 के बराबर हो जाएगा। यानी एक चेयर का प्राइस 500 और एक टेबल का प्राइस 1,000 के बराबर मिल जाएगा। ये दूसरा तरीका था करने को। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो बोल रहा है पर्सन बाइज 5 tables and 9 chairs for 15,400. He sells the tables at 10% profit and chairs at 20% profit. If his total profit on selling all the tables and chairs is 280, find the cost price of 3 chairs. देखो फिर से हम इसको 2 तरीके से करेंगे। पहला तरीका, पहला हम एलिगेशन लगाएंगे। देखो तो एलिगेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेबल्स को बेच रहा है 10% के प्रॉफिट पे, चेयर्स को बेच रहा है 20% के प्रॉफिट पे। देखना और एक्चुअली में बना कितना है, तो देखो 1% का वैल्यू कितना होगा, 154 के बराबर, और टोटल प्रॉफिट इतना है। हमें परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 280 अपॉन 154 करना पड़ेगा। इतना ही तो परसेंटेज होगा क्योंकि 1% का वैल्यू 154 है, 280 टोटल प्रॉफिट है, तो टोटल परसेंटेज इतना मिल जाएगा हमें। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। ये 77 हो जाएगा, ये 1040 हो जाएगा। अब देखो मैं 77 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा सब में, तो ये बन जाएगा, देखना 770, ये बन जाएगा 1540%, और परसेंटेज में ही रहने दो। बेसिकली रेशियो है, डजंट मैटर, कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। 1040। अब देखो यहाँ से रेशियो मुझे मिल जाएगा। देखो ये 1040 है, ये 540 है, ये 500 यहाँ डायरेक्ट मुझे मिल रहा है, और यहाँ देखना कितना मिल रहा है, 1040 है 230 और 40 270, ये हो गया तुम्हारा। देखो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। रेशियो क्या मिल गया, 50:27 का। इसका मतलब जो प्राइस का रेशियो रहा है ना, ये टेबल और चेयर का, तो टेबल और चेयर का प्राइस का रेशियो जो रहा है 50:27 के रेशियो में लगा, यानी 77 जो रहा है वो करस्पॉन्ड कर रहा है किसको, 15400 को। यहाँ से क्या बोलोगे, एक का वैल्यू 200 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 77 इंटू 2 क्या होता है, 154। तो यहाँ से बोलोगे एक का वैल्यू 200, क्या चाहिए, 3 चेयर की कुल राशि क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 चेयर। तो ओवरऑल चेयर का प्राइस देखना कितना हो जाएगा, 5400 के बराबर। क्यों, क्योंकि 27 है टोटल चेयर का पार्ट और एक पार्ट का वैल्यू 200। 27 इंटू 200 करोगे तो ये मिल जाएगा 5400। यहां से क्या बोलेंगे कि 9 चेयर का प्राइस हो गया 5400 के बराबर। अब 3 चेयर का प्राइस चाहिए तो 1/3 करना पड़ेगा इसको, 1800। ये हो गया आपका आंसर। ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर
एलिगेशन भी लगा लोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या किया हमने, एलिगेशन से रेशियो निकाल लिया कि जो टेबल और चेयर में ओवरऑल जो प्राइस लगे हैं वो 50:27 के रेशियो में लगे। 77 करस्पॉन्ड कर रहा था 15,400 को, एक पार्ट का प्राइस आ गया 200, तो हमने चेयर का जो प्राइस है टोटल वो निकाल लिया, 27 पार्ट था तो 5400 मुझे ओवरऑल चेयर का प्राइस मिल गया। और ये 9 चेयर का प्राइस है 5400 के बराबर, यानी एक चेयर का प्राइस होगा 600 के बराबर। 3 चेयर का प्राइस चाहिए था 603 करोगे 1800 मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये पहला तरीका करने का हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम इसको इक्वेशन से भी कर सकते हैं। मैं इक्वेशन से करके दिखाता हूं, इक्वेशन से कैसे होगा। इक्वेशन से भी हो जाएंगे, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो ये भी हो जाएगा। यहां से क्या बोलोगे, 5x प्लस 9y का वैल्यू 15,400, मैंने टेबल को x लिया और चेयर को y लिया, तो ये हो जाएगा इतना पहला इक्वेशन। फिर दूसरा इक्वेशन क्या होगा, इसको 10% के प्रॉफिट पे बेचता है, 5 टेबल है यानी 0.5x प्लस देखो 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, 9 चेयर है यानी 1.8y का ये वैल्यू कितना के बराबर है, 2080 के बराबर दिया होगा। देखो इसको बस ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया, कैलकुलेट करते हैं। इसको 10 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 5x प्लस 18y और ये वैल्यू हो जाएगा 20,800 के बराबर। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। मैंने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है। अब देखो ये वाला इक्वेशन और इक्वेशन में देखना x का कोफिशिएंट सेम है तो मैं माइनस कर रहा हूँ, मैं थर्ड माइनस सेकंड कर रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ थर्ड माइनस मैं फर्स्ट कर रहा हूँ, थर्ड माइनस फर्स्ट। देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बच जाएगा, देखना 18 में से 9 जाएगा, ये बच जाएगा 9 और इसमें माइनस 20,800 में से माइनस करना पड़ेगा 15,400, तो वैल्यू देखना कितना बच जाएगा 5,400 के बराबर। यहाँ से बाई का वैल्यू देखो साफ साफ दिख रहा है 9 है, डिवाइड करोगे 600 मिल गया बाई का वैल्यू। क्या चाहिए था हमें, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 चेयर, एक प्राइस का मुझे वैल्यू मिल चुका है 600 के बराबर, 3 का चाहिए, 600 into 3 करोगे 1800 मिल जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चाहे इक्वेशन से कर लो चाहे एलिगेशन से कर लो, चीजें आसान है, आराम से हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। देखो ये है टाइप 14, ये आपका लास्ट टाइप हो गया और ये 92 नंबर का सवाल है। देखते हैं क्या बोल रहा है। A man buys an article and sold it for profit of 10% if he had bought it for 20% less than its actual cost price and sold it for 1,000 more than the actual selling price, then he would have got 40% profit. Find the actual cost price of the article. देखो वैसे तो मैं इसको 2-3 तरीके से कर सकता हूँ, अगर मैं इसको चाहूँ बेसिक से करने के लिए तो मैं 2 तरीके से एटलीस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ सबसे बढ़िया तरीका इसको जो करने का क्या होता है। देखो इस ऐसे केसेस में क्या होता है, देखो हम परसेंटेज को अगर मैं मान लिया कोई वैल्यू एज्यूम करता हूँ, जैसे मैं 100 कोई वैल्यू एज्यूम करता हूँ कभी भी, तो अगर मान ली वैल्यू में बोलेगा कि वहां सीपी कुछ और रहा होगा, ठीक है, और मैंने अपना सीपी एज्यूम किया 100, तो अगर वो बोलता है कि सीपी को 10% से बढ़ाना है तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ कि 10% से बढ़ाने के लिए मैं इसका 10% इसमें जोड़ूंगा, 110 बोल सकता हूँ। लेकिन अगर वो बोलता है कि सीपी को 1500 से बढ़ाओ, तो देख रहे हो अगर इसको मैं 1500 से नहीं बढ़ा पाऊंगा क्योंकि मेरा बेस और इसका बेस सेम नहीं है। लेकिन जब परसेंटेज की बात करता है तो हम कर पाते हैं। बस मैं ये छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ कि अगर परसेंटेज में अगर मैंने कोई वैल्यू अज्यूम किया है और उसमें अगर परसेंटेज में वैल्यू ऐड अगर वो बढ़ाना चाहता है तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू में हम ऐड नहीं कर सकते। अगर वो बोलेगा कि सीपी को 1500 से बढ़ा दो तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो सीपी है वो अलग है, उसके पास जो सीपी अलग है, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर परसेंटेज की बात बोलेगा, वो बोलेगा कि अगर सीपी में 20% बढ़ा दो तो यहाँ ये जो भी 20% इसका रहा होगा वो बढ़ेगा, मैं भी अपना 20% बढ़ा सकता हूँ और ये 120 बोल सकता हूँ। ठीक है, मैं ये छोटी सी बात समझाना चाहता था कि परसेंटेज में जो चीजें बोलेगा वो हम कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू देगा तो हम नहीं कर सकते। बस इसी बात का ख्याल रखना है। देखो ये सवाल बहुत ही आसानी से लग जाता है। देखो फिर से पढ़ता हूं मैं। अ मैन बाइज एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट फॉर 10% प्रॉफिट इफ ही हैड बॉट इट 20% लेस देन इट्स एक्चुअल कॉस्ट प्राइस and sold it for 1,000 more than the actual selling price, then we would have got 40% profit. Find the actual cost price of the article. देखो सिंपल काम करना है, पहले सीपी मान लेना 100। अब सीपी हमारा 100 है, उसको 10% के प्रॉफिट में बेच रहा है, यानी एसपी क्या रहा होगा 110। अब क्या बोल रहा है कि इफ ही हैड बाउट इट फॉर 20% लेस देन इज एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। देखो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 है हमारा जो हमने माना है। अब इसको बोल रहा है कि इससे 20% कम में खरीदा होता तो न्यू सीपी क्या बोलेंगे हम, ये हो जाएगा तुम्हारा 80 के बराबर। अब क्या बोल रहा है, सोल्ड इट फॉर 1000 मोर देन द एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अब देखो यही बात गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये बोल रहा है कि 1000 से बढ़ाना है, कोई प्रॉफिट परसेंटेज या परसेंटेज की बात नहीं कर रहा है कि इतने परसेंट से बढ़ाओ, ये बोल रहा है 1000 से एसपी को बढ़ाना है। तो हम एसपी को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमने एसपी अज्यूम किया हुआ है, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू बढ़ाने की बात कर रहा है तो हम नहीं कर सकते, हम इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं।
फिर बोल रहा है देन ही वुड हैव गॉट 40% प्रॉफिट। हाँ, तो यहां मैं बढ़ा सकता हूँ कि बोल रहा है कि नया जो सीपी है उसका, उसके बाद अगर एसपी को वो बढ़ाता है तो उसको 40% का प्रॉफिट होगा। अब देखो मैं इस पे अगर 40% का प्रॉफिट देखता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, एसपी इस पे 40% बढ़ा होगा, 32 बढ़ेगा यानी 112 हो जाएगा। अब देखो यहां से हम कंपेयर करेंगे, वो क्या बोल रहा था कि अगर तुम्हें 40% का प्रॉफिट चाहिए तो तुम्हें एसपी को बढ़ाना पड़ेगा 1000 से, लेकिन हमने एसपी को कितना बढ़ाया, तो 2 से। देख रहे हो 110 था पहले और ये मेरा 112 हो गया एसपी, यानी हमारा जो 2 का वैल्यू है वो 1000 के बराबर का वैल्यू है, यानी एक का वैल्यू 500 हो जाएगा और हमने माना था सीपी को 100। तो एक्चुअल क्या पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, यानी एक्चुअल सीपी कितना हो गया, हमने माना था 100 और हमारा एक पार्ट का वैल्यू 500 आ गया, यानी 100 इंटू 500 ये होता है 50,000 के बराबर। ये हो गया आपका आंसर। मैं एक बार और क्विकली समझाता हूं कि बेसिकली हमने किया क्या। हमने इसको जैसे जैसे इसने प्रोसेस करने को बोला हमने बिल्कुल सेम करा है, सिर्फ हमने चेंज कहां पे करा है, नीचे में आकर के। जब ये एक्चुअल कोई वैल्यू से बढ़ाने बोलेगा तो हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम कंपेयर कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से बताता हूं कि हमने किया था, हमने 100 लिया था, सीपी को हमने 100 माना, बोला कि अगर सीपी को 10% के प्रॉफिट में बेचना है यानी एसपी हमारा 110 हो गया। फिर क्या बोला कि अब नया जो सीपी है, नया सीपी जो है क्या बोल रहा था, 20%, इफ ही हैड बाउट इट 20% लेस देन इज एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। तो न्यू सीपी क्या है, इसने बोला कि 20% कम में खरीदा होता, तो इसका 20% हम कम निकाल सकते हैं और वो कितना होगा, -20। तो हमारा नया नया सीपी जो था वो 80 के बराबर है। बोल रहा है कि अगर इसको 1000 ज्यादा में बेचोगे पिछले वाले सेलिंग प्राइस से तो तुम्हें 40% का प्रॉफिट होगा। तो हमें प्रॉफिट हमें पता है कि हाँ अगर हमारा सीपी 80 है न्यू वाला, तो अगर इस पे 40% का प्रॉफिट है तो हमें पता है कि एसपी जो रहा होगा हमारा 112 रहा होगा। ठीक है, और ये यही बोल रहा है कि पिछला एसपी से इस वाला जो एसपी है वो 1000 ज्यादा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि दो पार्ट का वैल्यू 100 के 1000 के बराबर हो गया, एक पार्ट का वैल्यू 500 के बराबर हो गया और हमारा जो सीपी निकल के आ गया वो 50,000 निकल के आ गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। जो डायरेक्ट वैल्यू बोलेगा उसको हम कंपैरिजन के रूप में लेंगे। ठीक है, उसको हम डायरेक्ट बढ़ा घटा नहीं कर सकते। ठीक है, उसको हम कंपेयर करेंगे, वहां से हमें पार्ट का वैल्यू मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। आगे 2-3 सवाल है, इस पर करते हैं, समझ में आएगा। चलो देखो फिर से वही सवाल है। A man bought an article and sold it for gain of 10%। अब देखो क्विकली करना है, 100 पे खरीदा 110 पे बेच रहा है, ये हो गया एसपी। इफ ही had bought at 20% लेस 80 में खरीदा होता and sold it for 1000 more he would have made a profit of 40%। फिर से वही बात बोल रहा है, 40% का प्रॉफिट यानी एसपी कितना हो गया, 112 के बराबर। अर्लियर सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, देखो यही इन दोनों को डिफरेंस दिया हुआ है कि दोनों के सीपी का बीच के अंदर कितना है, 1000। फिर से हमारा 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 1000 के बराबर। यहाँ से हम क्या बोलेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू 500 के बराबर। क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए, अर्लियर सेलिंग प्राइस। वैसे कॉस्ट प्राइस निकाल लो तुम, सीपी का वैल्यू कितना हो गया 50,000 और पहले इसको कितने पे बेच रहा था, पहले 10% के गेन पे बेच रहा था, तो एसपी कितना हो जाएगा 55,000 के बराबर। ये हो गया आपका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं। देखो बोल रहा है, वैसे ये लास्ट सवाल भी रहेगा आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है पूरे इस चैप्टर का। देखो बोल रहा है किसी अलमारी को 15% के लाभ पे बेचा गया। मैं इसका इंग्लिश नहीं लिख पाया हूँ, समय की कमी थी थोड़ी सी। देखो ये बोल रहा है कि 15% के प्रॉफिट में बेचा इसको, यानी सीपी जो है हमारा 100 है, तो एसपी कितना हो गया 1.5 हो गया। इसकी कीमत 5% कम होती। अब देखो 5% कम होती तो हम कम कर सकते हैं, नया एसपी कितना है। देखो मैं उतना लिखना नहीं चाहता हूँ, बार बार क्विकली करना है तो ज्यादा बार बार लिखो मत। तो ये 95 हो गया, इससे 1470 कम में बेचा गया होता तो 10% का प्रॉफिट होता। इसका 10% का प्रॉफिट मतलब कितना हो गया एसपी, नया एसपी, इसमें 9.5 ऐड करना पड़ेगा, 104.5 हो गया। देखो यही इन दोनों का वैल्यू का डिफरेंस दिया हुआ है। अब देखना कितना हो जाएगा 10.5। 10.5 वैल्यू किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 1470 को। देखो ये 147 है, 147 देख के ही तुम्हें पता होना चाहिए कि ये 21 से डिविजिबल होते हैं। 21 से ये 5 हो गया और 21 टाइम्स ये जाएगा 70 टाइम्स। देखो 5 से ये 14 टाइम्स चला जाएगा, यानी एक पार्ट का वैल्यू 140 के बराबर हो गया। क्या चाहिए हमें, सीपी चाहिए, यानी सीपी कितना हो गया 100 इंटू 140, इसको हम बोलते हैं 14,000 के बराबर। ये हो गया आपका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। तो देखो ऐसे वाले जो भी सवाल है इसको इस तरीके से ही करना, ये इसका बेस्ट तरीका है। हालांकि अगर थोड़ा सा जाओगे अगर बेसिक मेथड से थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, बट ये आई थिंक बेस्ट तरीका है इसको करने के लिए। तो देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर खत्म हो गया। जितने भी इसमें सवाल हैं ये बेस्ट अप्रोच है इन सवालों के लिए। इसको अच्छे से लर्न करो और जहां भी मौका मिलता है, जहां भी इस्तेमाल होता है उसको इस्तेमाल करो। ये बेस्ट वे तरीका है, जो भी मैंने सवाल बताए वो ये इनका बेस्ट तरीका है करने का। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और पूरा सीखने को नई चीजें मिली होगा।
चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।